परेश, आकाश, रिया डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं खाना खाने के लिए। और वहाँ पे साइली आती है और कहती है मैंने मसाला अंडा बनाया है। और सब लोग कहते हैं वाह बहुत अच्छा है, मस्त है। और उतने में ही रेणुका वहाँ पे आती है और देखती है कि सब लोग तो है लेकिन रोशनी और तेजस नहीं है। वो साइली को कहती तूने उनको बुलाया नहीं, तो वो कहती है मैं बुलाने ही जा रही थी काकू। तो वो कहती है मैं बुला के लेके आती हूँ। और वो जाती है और रोशनी और तेजस को खाने पे बुलाती है। और रोशनी को कहती है मैंने तो स्पेशल खाना बनवाया है तुम्हारे लिए। और वो खुश हो जा रोशनी खुश हो जाती है क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल गया उसे। यहाँ पे तब तक डाइनिंग टेबल पे सचिन भी आ जाते हैं और कहते हैं अरे वाह इतना बनाया तूने अंडा मसाला साइली, वाह तेरे हाथ का अंडा मसाला तो। और वो पीछे से देखता है तो रेणुका रोशनी और तेजस को लेके आती है और एकदम से रोशनी के लिए कुर्सी पे बैठने के लिए कुर्सी को खींचती है और उसे कहती है आजा बेटा बैठ। सचिन बाबा को बोलता है ये 15 लाख का कमाल है, देख 15 लाख मिल रहा है और मिले हैं इस वजह से ये सब खातिरदारी चल रही है। बाबा तो बाबा पागल है, वो कुछ बोलेगा ही नहीं। रोशनी और तेजस भी बैठ जाते हैं और फिर साइली उन्हें परोस रही होती है नौकरानी। तभी रेणुका कहती है रुक मैं परोसूंगी करके, और वो डाल रही होती है प्लेट में। उतने में सचिन आता है और वो छीन लेता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं सचिन ने ऐसा क्यों किया। और रेणुका बोलती है ये क्या है सचिन, तूने ऐसा क्यों किया। तो वो भी टेबल के पास आता है, खाने के लिए बैठता है कुर्सी पे और बोलता है बाबा तेरी बाई को भूल गई है, उसको याद नहीं है कि इस लाली पाउडर का व्रत चल रहा है और वो उसको ये सब खाने के लिए दे रही है, उसको ये सब खाना नहीं है ना। और रेणुका एकदम से अरे मैं तो भूल गई। और जानबूझकर सचिन कहता है वो 15 लाख रुपए नहीं मिलेंगे ना फिर। और यहाँ पे अच्छा खासा खाने के लिए बैठ रही थी और तभी उसके मुंह से निवाला छीन गया। ऐसी हालत होती है रोशनी की और वो सचिन को गुस्से से देख रही होती है और तेजस भी एकदम से चौंक के देख रहा होता है। तभी यहाँ पे तेजस कहता है हाँ हाँ जाने दे, ये जलता है ना, मेरे अकाउंट में 15 लाख आए इसलिए। और किसी को कुछ नहीं लगता लेकिन चालाक सचिन वो एकदम से खाते खाते रुक जाता है और कहता है क्या। और सब लोग देखने लगते हैं। रोशनी को पता चल जाता है। रोशनी तेजस को कोना मारती है और कहती क्या बोल रहे हो तुम, चुप रहो ना। उतने में सचिन बाबा को पूछता है बाबा अगर मैंने तुझसे पैसे मांगे तो तुरंत परेश कहता है कितने चाहिए मैं देता हूँ अभी। वो कहता है नहीं नहीं मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, अगर मैं तुझसे पैसे मांगूँ तो तू किसको देगा। तो वो कहता है किसको देगा मतलब तूने मांगा है तो तुझको दूंगा। फिर वो साइली को पूछता है कि साइली बता अगर तूने अपनी आई से पैसे मांगे तो वो किसको देगी। तो साइली कहती है मुझे ही देगी ना, मैं पड़ोसियों को क्यों देगी। तो वही सवाल सचिन वापस रिया को पूछता है रिया तेरा वो बाप अगर तू उससे पैसे मांगेगी तो किसको देगा। तभी रिया कहती तुम यही एक सवाल सबसे पूछ रहे हो। तो सचिन कहता बोल ना जवाब तो दे। तो वो कहते ऑब्वियसली मुझे ही देगे ना। तो सचिन कहता है फिर ये लाली पाउडर के बाबा ने उसके अकाउंट में पैसे नहीं डाले, अपने बेटी के अकाउंट में पैसे नहीं डाले, जमाई के अकाउंट में पैसे डाले, ये कैसा। और एकदम से तेजस चौंक जाता है और बाकी के लोग भी हैरान होकर देख रहे होते हैं। तेजस सचिन तू भी ना, और वहाँ से उठ के जा रहा होता है। तभी रोशनी उसे रोकती है और कहती है इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। मैंने अपने पापा को तेजस के बिजनेस के लिए पैसे मांगे थे, इस वजह से मैंने उन्हें कहा था कि उसके अकाउंट में पैसे डालो। सचिन कहता है अच्छा लेकिन बात समझ में नहीं आती है। तभी रोशनी जानबूझकर सचिन को नीचा दिखाने के लिए कहती है तुम टैक्स तो नहीं भरते होगे ना, इस वजह से तुम्हें समझेगा नहीं मेरे पापा ने ऐसा क्यों किया। तभी सचिन भी उसे अच्छा जवाब देता है मैं टैक्स भरता है, तेरे पति की तरह बेकार नहीं है। हाँ मैं अपनी गाड़ी का ऑटो का सब टैक्स भरता है, तेरे पति की तरह वो गार्डन में सोने का टैक्स भरता होगा वो, वैसा मैं नहीं करता। और यहाँ पे तेजस और रोशनी गुस्सा हो जाते हैं। रेणुका तुरंत शुरू हो जाती है अरे छोड़ ना तेजस, इसको क्या पता इसके ससुराल से कभी इसको पैसे मिले हैं क्या जो समझेगा। तभी साइली को गुस्सा आता है। साइली कहती है काकू आप एक भी दिन ऐसा नहीं है ना कि मेरे घर वालों को आप कुछ कहे। और रेणुका मुंह बना रही होती है। साइली कहती है बेशक मेरे घर वाले इतने अमीर नहीं हैं, करोड़ों में नहीं खेलते हैं, लेकिन मेरे पति को उनके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के रेणुका, रोशनी और तेजस चौंक जाते हैं। आगे साइली कहती है कि मेरा पति इतना काबिल है कि वो अपने बलबूते पे जो चाहे वो कर सकता है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और यहाँ पे रेणुका, रोशनी और तेजस का मुंह देखने जैसा होता है और पागल परेश एकदम हंस रहा होता है। रेणुका जब साइली को बोल रही थी तब चूड़ी पहन के बैठा था लगता है। रेणुका रोशनी को बोलती है तू जा खाना बना तेरा सात्विक भोजन। तुरंत नौकरानी साइली काकू मैंने खिचड़ी का सामान अलग से रखा है, आप कहो तो मैं बना दूँ।
रेणुका कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। रोशनी कहती है मैं बाद में बना लूँगी, अभी भूख नहीं है। तेजस खाने ही जा रहा होता है, तभी सचिन उसे रोकता है और कहता है तेरी बाइको व्रत रख रही है तो तू भी व्रत रखना, तू क्यों खा रहा है। और फिर रेणुका उसे भी रोकती है खाने से। सचिन जानबूझकर तेजस को दिखा दिखा के खा रहा होता है, क्योंकि फिर ये सारा झगड़ा मिटाने के लिए परेश कहता है कि चलो हम लोग खाते हैं, खाने के टेबल पे झगड़ा नहीं चाहिए। तेजस अपने रूम में आईने के सामने अपने बाल बना रहा होता है और नाच रहा होता है और कह रहा होता है 30 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, 30 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, फुकटिया कहीं का। उतने में रोशनी आती है और उसे धक्का मारती है। उस वजह से उसके बाल वो कंघी में अटक जाते हैं और फिर रोशनी सॉरी सॉरी करके उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है और उसे चिल्लाती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी बाहर ये कहने की कि मेरे अकाउंट में पैसे आए। तो वो कहता है कि मुझे याद नहीं रहा, मैंने फ्लो में बोल गया। तभी रोशनी तेजस को कहती है तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, तुम्हें पता है ना सचिन वहाँ पे था और वो हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। वो कहता है कि तो अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है ना, जाने दो, और उसको थोड़ी ना बंद कर सकते हैं बोलने से। तभी रोशनी कहती है उसका रिमोट कंट्रोल तो मेरे पास है, मुझे पता है कौन है। और वो अगले दिन सुबह जब साइली किचन में काम कर रही होती है तभी साइली के पास आती है और चिल्लाने लगती है तुम अपने पति को बोलो चुप रहे, सवाल ना पूछे मेरे पति से। साइली भी उसे जवाब देती है कि अगर ऐसा है तो तुम जाके सचिन से बात करो। तभी रोशनी कहती है वो तुम्हारा पति ना, तुम उसे बोलो कि हमारे मामले में टांग ना अड़ाए। तभी साइली कहती है क्यों ना अड़ाए, उसने क्या गलत पूछा। तभी रोशनी कहती है हम लोग आते हैं क्या तुम्हारे मामले में टांग अड़ाने के लिए। तभी साइली कहती है क्यों, तुम लोग नहीं पूछते। रोशनी कहती है कि उसकी वजह से घर में झगड़े होते हैं। तभी साइली कहती है क्यों, तेजस की वजह से कभी हुए ने, उसने काका के 27 लाख रुपए लिए, तो सचिन अगर पूछता है ये सवाल तो उसमें गलत क्या है। रोशनी को गुस्सा आता है, वो साइली पर चढ़ जाती है और कहती है कि हम लोग तुम्हारी पर्सनल बातें पूछते नहीं है ना। तभी फिर साइली कहती है अच्छा, तो जब मैंने सचिन को गाड़ी लेके दी थी तब तुम क्यों इतने सारे सवाल पूछ रही थी, तुम पूछो तो सही, हम पूछे तो गलत। उन दोनों में तू मैं हो रही होती है। तभी फिर रोशनी कहती है कि आइंदा से उसे कहो कि हमारे मामले में टांग ना अड़ाए, उसकी वजह से ही घर में सारे झगड़े होते हैं। सचिन को कहो हमसे दूर रहे। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। साइली को भी जवाब देना चाहिए था, लेकिन नहीं, साइली ये सारा गुस्सा सचिन पे उतारती है। वो सचिन बाहर गाड़ी धो रहा होता है, वहाँ पे आती है। अब क्यों रोशनी कुछ बोलती है और साइली सचिन पे आके गुस्सा निकाली, उसको अपना पति पता नहीं है क्या। उसने सही ही बोला था और सही सवाल पूछे थे, उसने कुछ गलत नहीं बोला था। आती है साइली सचिन के पास और उस पर गुस्सा निकालती है, उसे मारती है। वो कहता है अरे तू क्या कर रही है, मुझे लग रहा है। तो वो कहती है तुम सवाल पूछते हो और वो लोग आके मुझसे झगड़ते हैं, और वो उसे मार रही होती है। सचिन उसे बोलता है अरे बात क्या है वो तो बता। वो बताती है कि रोशनी आई थी पूछ, और वो कह रही थी कि तुम्हें तेजस से दूर रहना चाहिए। तभी सचिन कहता है रुक, मैं पूछता उससे। तभी साइली उसे रोकती है और कहती है तुम यहीं पे खड़े रहो, तुम अपना मुंह बंद ही रखो, मैं तुम्हारी मुंह पे एक सेलो टेप लगाती हूँ। तो सचिन कहता है अच्छा, लेकिन मेरे हाथ है ना, मैं खोल दूंगा। फिर वो उसका मुंह बंद रखती है अपने हाथों से और कहती है मैं ऐसा ऐसे बंद रखूँगी। तो वो कहता है अच्छा, मुझे तो अच्छा लगेगा। और ऐसी ही खट्टी मीठी नोक झोंक चल रही होती है। और उतने में सचिन साइली को बोलते तेरे गाल पे क्या था, वो क्या है क्या है। वो कहती क्या कुछ लगा है क्या वो। और फिर सचिन साइली को गुदगुदी करता है और वो हंसती है। तो वो कहता है ये हंसी गायब थी, ऐसे ही तू हंसा कर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तेरी ये हंसी दिन भर याद करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो दोनों ऐसी ही प्यार भरी बातें कर रहे होते। उतने में वापस सचिन और साइली में खट्टी मीठी नोक झोंक चल रही होती है, एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं। और उसी बीच साइली सचिन जो बॉटल में साबु का पानी रखा होता है वो साइली उसके चेहरे पे मारती है। और फिर सचिन कहता है अरे साबु गया मेरी आंखों में, साइली जल रहा है, मैं अंधा हो जाएगा। और फिर साइली अच्छे पानी से उसका मुंह धोती है और अपने दुपट्टे से उसकी आंखें पोंछ रही होती है। और वो जानबूझकर यहाँ पे जल रहा है साइली, वहाँ पे जल रहा है, जानबूझकर कर रहा है। और वो दोनों एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं और फिर हंसते हैं। साइली उसके गाल पे किस करती है और वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में रिया आकाश से मिलने आती है और वो उसे कहती है मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। वो कहता है बोलो ना, कुछ हुआ है क्या घर पे या कहीं। तो वो कहती है नहीं, मुझे ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पे दूसरी तरफ रिया अपनी फ्रेंड शिखा के साथ रास्ते से जा रही होती है और वो उसे कहती है कि पैसे मिले और अब काकू मुझसे कितनी अच्छी बात कर रही है, और वो लड़की ईशा कितनी बड़ी फ्रॉड निकली। तभी तुरंत शिखा रोशनी को पूछती है तुझसे भी बड़ी फ्रॉड है क्या। यहाँ पे तो बड़ी हंसी आती है। रोशनी उसे गुस्से से देखती है। तभी वो कहती है अरे तूने भी तो कितने झूठ बोले हैं, जब वो बाहर आएंगे तब, कब तक ऐसे झूठ बोलती रहेगी। वो कहती है एक बार तेजस का बिजनेस सेट हो जाए फिर मैं तेजस को अपने काबू में कर लूँगी, फिर मेरा सच बाहर आएगा तो तेजस कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो मेरा साथ देगा। और उतने में ही उसका कॉल बजता है और अननोन नंबर रहता है। वो कॉल लेती है
और कहती है कि ये तो पीए का कॉल है, और वो स्पीकर पे रखती है। वो पीए कहता है मेरी शादी होने वाली है, मैंने तुझसे कहा था ना मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। रोशनी यहाँ पे टालम टाल कर रही होती है, तुम्हें पता है मैंने अपना पार्लर भी बेच दिया, अब मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन पीए कहता है तो मैं अगर तेरी सच्चाई सबको बता दूँ तो? तभी रोशनी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहती है ठीक है। शिखा रोशनी को पूछती है ये कितने टाइम तक पैसे मांगते रहेगा। रोशनी कहती है पता नहीं, लेकिन देना तो पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ रिया आकाश को बोलती है कि हम लोग बेबी प्लान करते हैं। आकाश कहता है तुम घर जाओ, ये क्या बात कर रही हो तुम यहाँ पे, और सब लोग देख रहे होते हैं। तभी वो नहीं सुनती, वो वहाँ पे डांस करना शुरू कर देती है और आकाश को एम्बैरस करती है। वहाँ पे तहस नहस कर देती है किचन में भी। उसका मैनेजर उसे चिल्लाता भी है। आकाश रिया को समझाता है 2 बड़े भाई है, उनके बच्चे तो होने तो फिर हमारे। तो वो कहती है हम लोग क्या ट्रेन की टिकट्स बुक कर रहे हैं जो वेटिंग लिस्ट पे है। वो कहता है तुम घर जाओ, हम बाद में बात करते हैं। साइली स्कूटी से अपनी आई की दुकान के पास आती है फूलों की माला लेके, क्योंकि जूही ने उसे कहा होता है आई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे हेल्प करने के लिए। उसकी आई कहती है अरे साइली तू आ गई, माला लेके आई? तो वो कहती है हाँ आई। तू क्यों काम कर रही है, तू आराम करना। तभी साइली की आई कहती है वरमाला बनानी है शादी की। तभी साइली कहती है मैं बना दूंगी, तू बैठ आराम कर। और उतने में वहाँ पे बाड़ू आ जाता है, और वो भी चिट्टी के साथ। ये साइली और उसकी माँ देखते हैं। साइली चिट्टी को बाड़ू के साथ देख के बहुत गुस्सा हो जाती है, और वो वहाँ पे आती है और दिलीप को चिल्लाना शुरू कर देती है मैंने तुझे कहा था ना इस चिट्टी के साथ मत रह करके, फिर भी तू सुनता नहीं है। और साइली की माँ भी उसे बोल रही होती है तू कितनी बार गलतियाँ करेगा, तेरे वजह से जावाई बापू भी घर नहीं आते हैं। और ये सारी बातें चिट्टी सुन रहा होता है। साइली भी दिलीप को चिल्ला रही होती है तुझे कितने बार कहा इसे दूर रह करके। तभी तुरंत चिट्टी कहता है नहीं नहीं ताई, ये तो मेरे छोटे भाई जैसा है। तभी साइली उस पर चिल्लाती है और कहती है तुझसे मुझे बात नहीं करनी है, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, और ये हमारा फैमिली मैटर है, तू दूर है, मुझे पता है तू शराबी है। और चिट्टी एकदम से साइली को देखने लगता है।